नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की, जो जनवरी 2025 से मई 2025 तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ नंबरों की बात नहीं होगी। हम बताएंगे कि कुछ कारों की सेल्स ने आसमान क्यों छुआ और कुछ कारें क्यों पिछड़ गईं। क्या है वो राज जो मारुति, हुंडई और टोयोटा की गाड़ियों को ही टॉप पर ले गया, और क्यों टाटा, महिंद्रा और किया की गाड़ियों के सेल्स में गिरावट आई। आप सोच रहे होंगे टॉप 5 लिस्ट में तो नेक्सॉन और पंच होगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं स्कॉर्पियो भी नीचे खिसक गई है, लेकिन हुंडई की इकलौती एसयूवी कार ने सबको काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। वो कौन सी कार है, चलिए देखते हैं। हमारी लिस्ट में 25वें नंबर पर है टोयोटा हाई राइडर। इसके जनवरी 2025 से मई 2025 तक 26,756 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 24,267 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इसकी सेल्स में 10.26% की ग्रोथ हुई है। हाई राइडर की यह ग्रोथ दिखाती है कि टोयोटा ने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की है। 24वें नंबर पर है हुंडई एक्स्टर। कभी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की चमकती सितारा रही एक्स्टर की सेल्स में भारी गिरावट आई है। इसके जनवरी से मई तक 28,645 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 39,749 यूनिट्स बिक्री हुई थी। इसकी सेल्स में 27.92% की गिरावट हुई है। एक्स्टर की सेल्स में कमी की वजह है मारुति फ्रॉन्क्स और टाटा पंच जैसे कॉम्पिटिटर्स का दबदबा। ये दोनों कारें ज्यादा आकर्षक डिजाइन और फीचर्स के साथ ग्राहकों को लुभा रही हैं। 23वें नंबर पर किया सेल्टोस आई है और इसके इस साल के जनवरी से मई तक 31,658 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 34,038 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 7% की गिरावट आई है। सेल्टोस, जो कभी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट का बादशाह था, अब थोड़ा दबाव में है। इसकी सेल्स में कमी की वजह है हुंडई क्रेटा और टोयोटा हाई राइडर जैसे कॉम्पिटिटर्स का उभरना। 22वें नंबर पर मारुति ऑल्टो आई है और ऑल्टो के जनवरी से मई तक 35,366 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 42,493 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 16.77% की गिरावट देखी गई। इसकी सेल्स में कमी की वजह है ग्राहकों का हैचबैक से एसयूवी की ओर शिफ्ट होना। लोग अब टाटा पंच या मारुति फ्रॉन्क्स जैसी छोटी एसयूवी को प्राथमिकता दे रहे हैं। 21वें नंबर पर महिंद्रा एक्सयूवी 700 आई है और इसके जनवरी से मई तक 35,964 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 31,505 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 14.15% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसकी सेल्स बढ़ने की वजह है इसका प्रीमियम डिजाइन, पावरफुल इंजन और लग्जरी फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ और अडास। महिंद्रा ने इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, जिससे वेटिंग पीरियड कम हुआ। 20वें नंबर पर टाटा टियागो आई है और इसके जनवरी से मई तक 36,391 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 32,533 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 11.86% की ग्रोथ हुई है। टियागो की यह बढ़त दिखाती है कि हैचबैक सेगमेंट में अभी भी जान बाकी है। इसकी सेल्स बढ़ने की वजह है इसका सीएनजी वेरिएंट, जो शानदार माइलेज देता है। साथ ही इसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग और किफायती कीमत इसे फैमिली कार के तौर पर पॉपुलर बनाती है। 19वें नंबर पर किया सोनेट आई है और इसके जनवरी से मई तक 38,619 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 44,716 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 13.64% की गिरावट देखी गई। इसकी सेल्स में कमी की वजह है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बढ़ता कंपटीशन। मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन ने इसके ग्राहकों को अपनी ओर खींचा है। किया ने हाल ही में सोनेट का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, लेकिन नए फीचर्स के बावजूद यह मार्केट में पकड़ नहीं बना पाई। 18वें नंबर पर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO आई है और इसके जनवरी से मई तक 38,890 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 25,110 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 54.88% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। एक्सयूवी 3XO की सेल्स बढ़ने की वजह है इसका नया डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और किफायती कीमत। महिंद्रा ने इसके मार्केटिंग कैंपेन को भी बढ़ाया, जिससे युवा खरीदारों में इसकी डिमांड बढ़ी। इसे लोग बजट में प्रीमियम कहते हैं और यह सेगमेंट में सबको टक्कर दे रही है। 17वें नंबर पर महिंद्रा बोलेरो आई है और इसके जनवरी से मई तक 42,725 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 47,987 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 10.96% की गिरावट आई है। इसकी सेल्स में कमी की वजह है ग्राहकों का नई एसयूवी की ओर रुख करना। बोलेरो का डिजाइन और फीचर्स अब पुराने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका नया मॉडल जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। उसके लॉन्च पर मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखना। 16वें नंबर पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस आई है और इन दोनों के जनवरी से मई तक 44,666 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 43,432 यूनिट्स बिके थे।
दोनों के सेल्स में 2.84% की ग्रोथ हुई है। टोयोटा की रिलायबिलिटी और इनोवा की ब्रांड वैल्यू दोनों को परिवारों की पहली पसंद बनाती है। 15वें नंबर पर महिंद्रा थार और थार रॉक्स आई हैं और इन दोनों के जनवरी से मई तक 46,833 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 29,830 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 57% की धमाकेदार ग्रोथ हुई है। दोनों थार की सेल्स बढ़ने की वजह है नई थार रॉक्स। युवा खरीदार इसका रग्ड लुक और ऑफ रोड कैपेबिलिटी पसंद कर रहे हैं। 14वें नंबर पर हुंडई वेन्यू आई है और इसके जनवरी से मई तक 47,145 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 48,825 बिके थे। इसकी सेल्स में 3.44% की गिरावट देखी जा सकती है। 13वें नंबर पर मारुति ग्रैंड विटारा आई है और इसके जनवरी से मई तक 49,222 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 53,059 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 7.23% की गिरावट आई है। इसकी सेल्स में कमी की वजह है टोयोटा हाईराइडर और हुंडई क्रेटा का दबदबा। ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड वेरिएंट महंगा है, जिससे बजट ग्राहक दूसरी कारों की ओर जा रहे हैं। मारुति को इसके लिए कीमतों में कमी या नए ऑफर्स लाने की जरूरत है। 12वें नंबर पर मारुति इको आई है और इसके जनवरी से मई तक 56,917 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 59,205 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 3.86% की गिरावट आई है। इसकी सेल्स में कमी की वजह है ग्राहकों का नई एमपीवी और एसयूवी की ओर शिफ्ट होना। हालांकि इको अभी भी कमर्शियल सेगमेंट में पॉपुलर है, लेकिन मारुति को इसे अपडेट करने की जरूरत है। 11वें नंबर पर मारुति बलेनो आई है और इसके जनवरी से मई तक 72,600 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 69,626 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 8.82% की गिरावट हुई है। इसकी सेल्स में कमी की वजह है मारुति की ही दूसरी कारें जैसे फ्रॉन्क्स और स्विफ्ट, जो ज्यादा आकर्षक हैं। 10वें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन आई हैं और दोनों के जनवरी से मई तक 72,908 यूनिट्स बिके हैं, लेकिन पिछले साल 73,019 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 19.49% की भारी गिरावट आई है। इसकी सेल्स में कमी की वजह है XUV 700 और थार की बढ़ती डिमांड। स्कॉर्पियो का डिजाइन और फीचर्स अब थोड़े पुराने लगते हैं। महिंद्रा इसके लिए फेसलिफ्ट जल्द ही लाएगा और कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो के नए मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ मिल सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। 9वें नंबर पर टाटा पंच आई है और इसके जनवरी से मई तक 74,133 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 92,070 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 19.49% की गिरावट आई है। टाटा को इसके लिए नए ऑफर्स लाने होंगे। 8वें नंबर पर टाटा नेक्सन आई है और इसके जनवरी से मई तक 75,665 यूनिट्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले साल 68,260 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 10.85% की ग्रोथ हुई है। इसकी सेल्स बढ़ने की वजह है इसका पेट्रोल वेरिएंट और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। टाटा ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया और नए डिस्काउंट्स दिए, जिससे ग्राहकों की डिमांड बढ़ी। नेक्सन को लोग सेफ्टी का सुल्तान कहते हैं। 7वें नंबर पर मारुति अर्टिगा आई है और इसके जनवरी से मई तक 77,840 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 72,476 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 7.40% की ग्रोथ हुई है। अर्टिगा की सेल्स बढ़ने की वजह है इसका CNG वेरिएंट और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये फैमिली कार, कमर्शियल और पर्सनल यूज दोनों के लिए पॉपुलर है। 6ठे नंबर पर मारुति फ्रॉन्क्स आई है और इसके जनवरी से मई तक 78,251 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 67,309 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 16.26% की शानदार ग्रोथ हुई है। फ्रॉन्क्स की सेल्स बढ़ने की वजह है इसका ट्रेंडी डिजाइन, CNG वेरिएंट और किफायती कीमत। 5वें नंबर पर मारुति विटारा ब्रेजा आई है और इसके जनवरी से मई तक 69,222 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 76,981 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 2.91% की ग्रोथ हुई है। ब्रेजा की सेल्स बढ़ने की वजह है इसका CNG वेरिएंट और रिलायबल परफॉर्मेंस। मारुति की सर्विस नेटवर्क और कम मेंटेनेंस कॉस्ट्स इसे पॉपुलर बनाते हैं। 4थे नंबर पर मारुति स्विफ्ट आई है और इसके जनवरी से मई तक 69,823 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 67,750 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 17.82% की ग्रोथ हुई है। इसकी सेल्स बढ़ने की वजह है इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल और CNG वेरिएंट। तीसरे नंबर पर मारुति डिजायर आई है
और इसके जनवरी से मई तक 80,617 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वही पिछले साल 80,390 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 0.28% की हल्की ग्रोथ हुई है। मारुति की रिलायबिलिटी इसे टैक्सी और पर्सनल यूज में पॉपुलर बनाती है। दूसरे नंबर पर हुंडई क्रेटा आई है और इसके जनवरी से मई तक 84,774 यूनिट्स बिके हैं। वही पिछले साल 75,055 यूनिट्स बिके थे। इसकी सेल्स में 12.95% की ग्रोथ हुई है। क्रेटा की सेल्स बढ़ने की वजह है इसका नया मॉडल और नए फीचर्स जैसे अडास और पैनोरामिक सनरूफ। हुंडई ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया और डिस्काउंट्स दिए, जिससे डिमांड बढ़ी। और अब पहले नंबर पर भारत की सबसे पसंदीदा कार मारुति वैगन आर आई है और इसके जनवरी से मई तक 88,494 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं पिछले साल 75,878 से 3.5% की ग्रोथ हुई है। वैगन आर की सेल्स की वजह है इसका सीएनजी वेरिएंट, किफायती कीमत और मारुति की विशाल सर्विस नेटवर्क। ये कार शहरों और गांवों में हर जगह दिखती है। दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की कहानी। इस सेल्स रिपोर्ट से साफ है कि मारुति अभी भी मार्केट की रानी है, लेकिन हुंडई, टाटा और महिंद्रा भी पीछे नहीं है। कुछ कारों ने अपने नए अवतार और फीचर्स से ग्राहकों का दिल जीता, तो कुछ कंपटीशन में पिछड़ गईं। लेकिन यही तो ऑटोमोबाइल की दुनिया का मजा है। हर महीने नया ट्विस्ट, नया सस्पेंस। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी कार है आपकी फेवरेट और क्यों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।